गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि अब मैं इस दुख के समुद्र को पार कब कर पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ समझा, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे यह जीवन अग्नि रूपी मेरे मन को संताप हो रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म मेरे आचरण से सत्य हो। तो मैं बिनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो हे सबदर्शी, हे प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के और पति पर त्याग रूपी असह विपत्ति को आप मुझसे दूर कर दीजिए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी ने इस प्रकार बहुत दुख किया। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयत ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की वह रस भरी कथा कहने लगे जिससे सती का कुछ कष्ट कम हो। उसी समय दक्ष प्रजेश अर्थात राजा दक्ष देवताओं के प्रजापति बनाए गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार कर सब तरह से लायक दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया। जब उस बड़े अधिकार को दक्ष ने पाया तब उससे अभिमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में कोई भी ऐसा आज तक नहीं जन्मा है जिसको प्रभुता पा जाने के बाद मन में अहंकार रूपी वृक्ष का उदय न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली सबा, करन लगे बड़ जाग।
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ किया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सारे देवता अपनी पत्नियों के सहित चले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत्र श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। की राम कथा को हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के हृदय में राम नाम रूपी वह अग्नि आपके जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही प्रज्वलित होती रहे। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव।